अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक देखेंगे उसका नाम है ब्रेक स्टेटमेंट। इससे पहले हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रोग्राम देखा था, तो आज देखेंगे इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर प्रैक्टिकली जो है इसका प्रोग्राम आपको करके दिखाएंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो एक कीवर्ड है, पाइथन लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये आम तौर पर हम लूप के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। लूप में उस जगह पर जब हमें किसी भी लूप के अंदर अचानक, यानी किसी मिसाल के तौर पर, यानी अगर हमने 5 दफ़ा लूप डिस्प्ले करवानी है लेकिन अभी सिर्फ 2 दफ़ा लूप डिस्प्ले हुई, तो हम चाहते हैं कि अब जो है बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए फिर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि भी जल्दी से स्पीड के साथ जो है लूप की बॉडी से एग्जिट होना हो, तो उसके लिए ब्रेक का कीवर्ड्स इस्तेमाल किया जाता है। तो हम प्रैक्टिकली आपको प्रोग्राम की मदद से आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर लूप का एक प्रोग्राम बनाते हैं। फॉर मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि भी एक वैल्यू जो है वो 5 तक डिस्प्ले हो, ठीक है। तो उसमें हम ब्रेक का कीवर्ड जो है इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर लूप शुरू करते हैं n, और उसके बाद इन, और उसके बाद रेंज लिखते हैं। रेंज के अंदर हम बताते हैं कि भी यानी आपने 1 से शुरू होना है और कहाँ तक जाना है जी, <6 यानी 5 तक जाना है, और उसके बाद हम कॉलन लगा कर यहाँ पर आए। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन इफ की कंडीशन लगाते हैं कि भी अगर n इक्वल टू 3 हो जाए, यानी जैसे ही 3 तक वैल्यूज आए, यानी 3 तक वैल्यूज आए और उसके बाद जो है लूप टर्मिनेट हो जाए। हम चाहते हैं कि भी यानी 1 शो हो, फिर 2 शो हो, फिर जैसे ही 2 शो हो गया उसके बाद 3 जब आएगा तो 3 जो है वो हमने शो नहीं करवाना, यानी ब्रेक कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद जो है ब्रेक क्या चीज़ है वो उसे डिस्प्ले नहीं होने देगा और लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट भी करवा देते हैं, यानी n। अब इसमें देखा जाए जी, अब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले जो है 1 डिस्प्ले होगा, क्योंकि 1 यहाँ पर हमने 6 तक जाना है, तो 1 डिस्प्ले हो गया। क्योंकि 1 यहाँ पर चेक होगा तो वो कंडीशन सही गलत है, ठीक है। इफ की कंडीशन गलत है तो वो सीधा जो है 2 स्टेटमेंट से सीधा प्रिंट स्टेटमेंट की तरफ मूव कर जाएगा, और ठीक है n जो है यानी 1 की वैल्यू डिस्प्ले हो, फिर 2 ऊपर जाएगा, इंक्रीमेंट होकर 2 चेक होगा। फॉर लूप में 2 की वैल्यू कंडीशन सही है, लेकिन इफ पर आएंगे तो यहाँ पर 2 की कंडीशन गलत है, क्योंकि 2 जो है वो n के बराबर यानी 3 के बराबर नहीं है। फिर जब 2 भी डिस्प्ले हो जाएगा, फिर ऊपर जाकर जब इंक्रीमेंट होगा 3 हो जाएगा, फिर जब 3 होगा तो 3, तो इसका मतलब कंडीशन सही होगी। कंडीशन सही है तो हम जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक आएगा तो ब्रेक से क्या करेंगे, प्रोग्राम सीधा जो है वो लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। अब वो ऊपर दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि हालांकि जाना तो 5 तक था, कंडीशन तो 5 दफ़ा डिस्प्ले 2 होनी थी, लेकिन ब्रेक की वजह से जो है कंडीशन सिर्फ 2 ही दफ़ा चली है, और उसके बाद जो है यानी वो नेक्स्ट टाइम यानी 3 दफ़ा चली और नेक्स्ट टाइम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। हम इसको रन करके देखते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपको आउटपुट में नजर आ जाएगा। ये देखें 1 आया, फिर 2 आया, और उसके बाद 3 जो है यहाँ पर वो इक्वल टू 3 हो गया, जिसकी वजह से कंडीशन सही हुई इफ की, और उसने ब्रेक लगाकर जो है प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। तो इस तरह जो है यानी अगर हमने लूप की बॉडी में से अचानक या स्पीड से ये जल्दी जो है एग्जिट होना हो, तो उसके लिए हम की इफ का वो जो ब्रेक का कीवर्ड्स है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर, ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट